हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हें चाहने वाला कोई और हुआ तो कयामत से कयामत होगी। हेलो हेलो हेलो। वेल, आप सोच रहे होंगे कि ये बॉलीवुड के डायलॉग्स में क्यों बोल रही हूँ और ये डायलॉग किसका है। वेल, ये उस व्यक्ति का है जो सक्सेसफुल बॉलीवुड एक्टर कभी हुआ करता था, लेकिन बाद में जाकर जब उनकी फिल्में नहीं चली तो उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता ले लिया। तो आज हम बात करेंगे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में जिन्होंने सक्सेसफुली अपने बिजनेस को सेटल कर लिया है। आप सोच रहे होंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस करना हर किसी के हाथ में नहीं है, तो ये एग्जांपल्स आपके सामने हैं गाइस। यू कैन आल्सो डू इट बिकॉज एवरीवन कैन डू इट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम इस डायलॉग के साथ जो है बॉबी देओल का। बॉबी देओल जो है वो बहुत ही पॉपुलर फेस हुआ करते थे बॉलीवुड के, इवन अभी भी वो वेब सीरीज कर रहे हैं, बट इनका फुल टाइम काम जो है वो है अब बिजनेस करना। तो इन्होंने मुंबई में ही अपना एक रेस्टोरेंट खोल लिया है और उसके ये सीईओ हैं जिसका नाम है सम प्लेस एल्स। तो ये बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है इन मुंबई और वहाँ पर लोकल्स के बीच काफ़ी फेमस है। इंडो चाइनीज़ कुजीन जो है ये रेस्टोरेंट प्रोवाइड करती है। इसके बहुत सारे आउटलेट्स जो हैं वो खुल रहे हैं और ये जो है पैन इंडिया इसको खोलने की कोशिश में लगे हैं। तो इस तरह से बॉबी देओल जो है वो भी बिजनेस कर चुके हैं और अपने बिजनेसेस के अलावा वो और भी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। अच्छा, जॉगर्स पार्क मूवी याद है जिसमें पेरिजाद ज़ोराबियन एक्ट्रेस जो है वो हुआ करती थी। वेल, उस मूवी से हमें उनका बहुत ही खूबसूरत चेहरा याद आता है, लेकिन इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक बिजनेस वुमन भी है। जी हाँ, इन्होंने भी अपना एक रेस्टोरेंट खोला है। एक रेस्टोरेंट बिजनेस में ये इन्वॉल्व है जिसका नाम है गंडोला और ये भी काफ़ी फेमस है इन मुंबई। और ये जो है बेसिकली सी फूड, सिजलर्स और कॉकटेल्स सर्व करती हैं। इसके बाद अगली जो सेलिब्रिटी है वो है शिल्पा शेट्टी। वेल, शिल्पा शेट्टी ने बॉलीवुड ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया है, बट वो कभी कभी नजर आ जाती है। इसके अलावा टीवी शोज भी वो किया करती हैं। उन्होंने मामा अर्थ जैसे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है। वो राजस्थान रॉयल्स टीम को लीड भी करती थी, मतलब उसकी ओनर भी रह चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने भी ब्रांड्स खोल रखे हैं। तो वन ऑफ द ब्रांड जिसकी वो को फाउंडर है वो है लोटस। आप सब जानते होंगे ये जो ब्रांड है वो देश भर में जगह जगह पर है। इसकी फ्रेंचाइजी है जो कि एक स्पा एंड सैलून बिजनेस है बेसिकली। तो वो इस बिजनेस में इन्वेस्टेड हैं और शिल्पा शेट्टी जो है वो एक सेवी एंटरप्रेन्योर है, ये हम सब जानते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। बहुत सारे बिजनेस वो खुद कर रही हैं। अगला नाम है अंजलि। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। वेल, ये हैं सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी बहुत सारे बिजनेस वेंचर्स में इन्वेस्टर्स हैं और उनके खुद के बहुत सारे वेंचर्स भी हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा नेटवर्किंग कर रखा है अपने बिजनेस वर्ल्ड में। उन्होंने रेस्टोरेंट खोल रखा है, उन्होंने अपना जिम खोल रखा है, उन्होंने कई जगहों से पार्टनरशिप कर रखी है। बेसिकली हर बिजनेस में उनका हाथ है। इनका खुद का एक प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट। इसके अलावा ये हकीम आलम्स में भी स्टेक होल्डर है। अगली जो हमारी सेलेब है वो है ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना ने 2001 में आखिरी बार मूवी की थी। उसके बाद ये बतौर गेस्ट अपीयरेंस आ चुकी होंगी, लेकिन ऐसे इन्होंने फुल फ्लेज कोई भी मूवी नहीं की है। और इन्होंने राइटिंग भी स्टार्ट की थी, बहुत सारे कॉलम्स इन्होंने न्यूज़पेपर्स में भी दिए। वेल, ये बहुत ही पॉपुलर थी, लेकिन फिर इन्हें ये रियलाइज हुआ कि अब ये इंडस्ट्री इनके लिए नहीं है, तो इन्होंने बिजनेस में अपने आप को शिफ्ट कर लिया। अपनी माँ डिम्पल कपाड़िया के साथ इन्होंने कैंडल मेकिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस शुरू किया जिसका नाम व्हाइट विंडो है। काफी फेमस रह चुका है, हम सब जानते हैं कि अपनी माँ के साथ ये बिजनेस कर रही हैं। काफी मुनाफा इन्हें हुआ और इनसे बहुत सारे लोग इंस्पायर भी हुए। बाद में जाकर बहुत सारे कॉन्सेप्ट ये लेकर आई, जैसे जो हम कहते हैं ना उसे फ्रेग्रेंस वाले कैंडल्स, तो ये सब कुछ ये बनाते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस भी है इनका जो कि बहुत अच्छा चल रहा है। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे ऐप पर कैंडल मेकिंग बिजनेस का कोर्स है, आप उसे देख सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, उससे आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से आपको कैंडल मेकिंग बिजनेस आप
वहां पर देख सकते हैं और इजिली सीख सकते हैं। तो अगले जो सेलिब्रिटी हैं वो हैं अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन से लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन थी। शायद वो अमिताभ बच्चन नहीं बन पाए हो, बट वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। इन्होंने वो साबित कर दी। ये ओन करते हैं प्रो कबड्डी लीग फ्रेंचाइजी टीम, जो कि जयपुर पिंक पैंथर्स है, और इसके अलावा ये को ओनर भी हैं इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टीम की, जो कि चेन्नईयन FC है। वेल, ये कम नहीं है क्या? अगर हम मूवीज अच्छे नहीं कर पाए तो क्या, हम बिजनेसमैन तो हैं। तो हम सबको ये समझ लेना चाहिए कि अगर हम एक चीज में फिट नहीं बैठ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह हमारी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगी और दूसरी जगह हम फिट नहीं हो पाएंगे। आप हो सकते हैं। तो चलिए अब अगले एक्टर या एक्ट्रेस का नाम आपको बताते हैं। वो है सुष्मिता सेन। ये एक ऐसे एक्ट्रेस है जो हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। सिंगल मॉम है, 2 किड्स हैं इनके। इसके अलावा तंत्र एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस ये ओन करती हैं। साथ ही साथ ज्वेलरी का बिजनेस ये कर रही हैं दुबई में, जिस बिजनेस का नाम है रेने ज्वेलर्स। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो है बिजनेस में बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व है। इसके अलावा एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड को ये ओन कर रही थी जिसका नाम था आई एम श्री, जिसे फेमिना ने टेक ओवर कर लिया। अगला नाम है अर्जुन रामपाल का। अर्जुन रामपाल अभी भी कभी कभी हमें मूवीज में दिख जाते हैं, लेकिन ये एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओन करते हैं जिसका नाम है चेजिंग गणेशा, और इस तरह से ये यहाँ से भी पैसे कमा रहे हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन भी हैं। और भी बहुत सारी कंपनीज ये ओन कर रहे थे। ये जो एक लेविश लाउंज भी ओन कर रहे थे, लेकिन किसी वजह से ये ट्रबल में आ गए, रूल्स तोड़ने का आरोप इन पे लगा। फिर उस बिजनेस को इन्होंने छोड़ दिया और फिलहाल ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओन कर रहे हैं। अगला नाम है डीनो मोरिया। वेल, ये बहुत फेमस है, हम सबके फेवरेट हुआ करते थे, लेकिन अब ये अपना खुद का रेस्टोरेंट कम बार चला रहे हैं मुंबई में, जिसका नाम है क्रीप स्टेशन, और काफी फेमस है। वहां पर यूरोपियन कुजीन प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ यमी ब्रेकफास्ट जो है इनके रेस्टोरेंट के द्वारा सर्व की जाती है, वैफल्स भी हैं। तो वेल, इस तरह से रेस्टोरेंट बिजनेस में ये इन्वॉल्व है। वेल, अगला नाम है रोनित रॉय का। इनकी मूवीज से ज्यादा फेमस इनके आपकी अदालत शो हुआ करती थी, लेकिन फिर भी ये बॉलीवुड में काफी एक्टिंग कर चुके हैं, कर रहे हैं और बहुत ही फेमस हैं। और ये एक एजेंसी ओन करते हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जिसका नाम है एस सिक्योरिटी। बेसिकली आमिर खान और शाहरुख खान की जो सिक्योरिटी टीम है वो इनकी एजेंसी के अंडर ही काम करती है। तो आप सोच सकते हैं कि ये भी एक बेहतरीन बिजनेस जो ये कर रहे हैं, बहुत फेमस हैं लेकिन बिजनेस में भी उतर चुके हैं और इन्हें समझ आ गया कि प्रोडक्शन इज नीडेड फॉर प्राइवेट पीपल ऑल्सो। शायद इसलिए इन्होंने बिजनेस की शुरुआत कर ली। वेल, ये थे 10 सेलिब्रिटीज जो कि फिल्मी दुनिया से हटकर बिजनेस की दुनिया में आए और वहां पर अपना पैर जमाया। अगली वीडियो में हम फिर लेकर आएंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक, जहां हम आपको फिर से किसी बिजनेस की बात बताएंगे। तो आप बिना सोचे समझे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन नीचे है, बेल आइकन है, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी कुछ अपलोड हो सबसे पहले रिया की वीडियो आपके पास पहुंचे। इसी के साथ इस वीडियो से मैं लूंगी विदा। मिलूंगी फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।